तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन से। सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब जो आपके पहले 10 या 15 सेकंड होते हैं, वो आपके आगे के इंटरव्यू पे काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो 10 से 15 सेकंड इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव दें कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए इंटरेस्ट लेने लगे। तो आपको जो इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, वो अपना नाम बता के करना है। लेकिन आप अपना नाम तभी बताएँ जब आपसे आपका नाम पूछा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछता है कि मुकेश टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि माय नेम इज़ मुकेश, क्योंकि सामने वाले को आपका नाम ऑलरेडी पता है। तो उस सिचुएशन में आप अपना नाम ना बताएँ, क्योंकि सामने वाला आपका नाम ऑलरेडी जानता है। आप अपना नाम तभी बताएँ जब सामने वाला नहीं जानता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, मैं उनको कीवर्ड्स बोलता हूँ। आप ऐसे कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं वो और वो बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो अपने इंट्रोडक्शन में मैं ऐसे बताता हूँ कि आई एम हम्बल, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ, इसकी पर्सनालिटी के कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो हम अपने जॉब में यूज़ कर सकते हैं, और एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप कुछ और ऐसी शॉर्ट लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल, आई हैव पैशन फॉर नंबर्स, और मे बी आई हैव पैशन फॉर सेल्स और रेवेन्यूज, आई एम अ रेवेन्यू ड्रिवन पर्सन। कुछ इस तरह की चीज़ें आप जो है अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, इंट्रोडक्शन में अगला पार्ट होता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको वो बताना है। लेकिन आप जिस भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना है। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि आई बिलोंग टू अ सिटी ऑफ नवाब्स एंड कबाब्स कॉल्ड लखनऊ। आपको इस तरह से नहीं बोलना है। यू जस्ट हैव टू स्ट्रेट फॉरवर्डली से दैट यू बिलोंग टू अ सिटी ऑफ लखनऊ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। तो जब हम अपनी सिटी के बारे में बताते हैं, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि सामने वाला भी उसी सिटी से बिलोंग करता हो, तो कुछ वो आपको रोक के वहीं पे उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल। इससे सामने वाला भी इंटरेस्ट लेगा आपकी बात सुनने में, और एक टू वे कम्युनिकेशन बिल्टअप होता है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन अगर यहाँ पे सामने वाला आपको कुछ भी बोलता है तो। गाइज, इसके बाद जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना शुरू कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज मेंशन फ्रॉम योर ग्रेजुएशन डिग्री एंड देन योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड सो ऑन। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, देन यू कैन मेंशन स्लाइटली अबाउट योर स्कूल बैकग्राउंड, दैट यू हैव completed schooling from so and so school, and from which stream. It can be science, it can be commerce, or it can be arts. Apart from that, you can always mention that you have completed graduation from this college, scored this much percentage, and you have done certain projects which makes you eligible for this particular job. और गाइस, उसके बाद आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जिन भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है, तो जो भी जॉब आपने अप्लाई किया है, उससे रिलेटेड आपके पास जो नॉलेज है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर कोई एडेड सर्टिफिकेशन है या कोई एडेड स्किल है आपके पास, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। यू कैन मेंशन एनी काइंड ऑफ अ स्मॉल एक्सपीरियंस ऑल्सो। कोई छोटे से छोटा ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको उस पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट पैदा करता है। आप कोई भी ऐसी चीज़ बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट I have been watching football for a while, and somehow I generated interest because I used to play football, and I realized that managing the teams can be a really interesting job for me. इस तरह का आप कोई भी लाइन्स ऐड कर सकते हैं। बाय द वे, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, इट इज़ वेरी वेरी मच फिट फॉर अ स्पोर्ट्स प्रोफाइल ऑफ जॉब। और अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आपने बीटेक किया हुआ है, या आप कोई मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, तो आप ऐसा ही कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं दैट यू हैव बीन वॉचिंग इंटरव्यूज़ ऑफ मिस्टर अडानी, और मे बी द सीईओज़ ऑफ सम बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है। आप कुछ इस तरह की बात मेंशन कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इन ब्रेकिंग द आइस फ्रॉम द इंटरव्यूअर, और सामने वाला भी आपसे और क्यूरियोसिटी के साथ, इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चंस पूछेगा,
और आप इस तरह से अपना कॉन्वर्जेशन आगे ड्राइव कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं देन यू कैन स्टार्ट मेंशनिंग योर एक्सपीरियंस इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है जो सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप सबसे पहले बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन माई करंट ऑर्गेनाइजेशन आई एम लुकिंग आफ्टर दिस एंड दिस एंड दिस, और इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन आई हैव बीन given a responsibility of looking after a team, looking after the administration work, डूइंग द बैक एंड फाइलिंग वर्क। कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपके प्रोफाइल से रिलेटेड हों। ऐसा करने से सामने वाले को पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बड़ा है तो आप रिसेंटली 2 या 3 एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकते हैं जो कि पिछली 2 या 3 कंपनीज में आपने काम किया है। और बहुत ज़्यादा लेंदी आपको ऐसे नहीं बोलना है। सामने वाला आपकी स्टोरी सुनने में तभी इंटरेस्टेड होगा जब वो उसके काम की होगी। तो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो कि काम की ना हो। गाइस, इसके बाद आप ये मेंशन कर सकते हैं व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट यू लाइक टू डू, एंड थिंग्स व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम ऑल्सो। हियर you can mention your hobbies. For example, a lot of people they commonly say that we want to listen to music. तो इतना बोरिंग और इतना कॉमन हॉबी सब लोगों का होता है। तो मेक श्योर कि आप इसको रिपीटेडली बार बार ना बोलें। वॉट यू कैन डू, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि यू वॉन्ट टू ट्रैवल टू हिल्स एंड एक्सप्लोर द न्यू स्पीशीज ऑफ ट्रीज, और मे बी यू वॉन्ट टू डू गार्डनिंग, यू लाइक टू डू गार्डनिंग इन योर फ्री टाइम। और अगर आप कुछ कंटेंट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, देन यू लाइक टू मेक कंटेंट अराउंड योर लाइफ इन द फ्री टाइम। और मे बी आपकी नॉलेज इन्हांस करने के लिए अगर आप बुक्स पढ़ते हैं आप उनके बारे में कोई जिक्र कर सकते हैं। कोई भी आप इस तरह की चीज़ बोल सकते हैं जिससे कि सामने वाला भी क्यूरियोसिटी के साथ उसको सुने और उसमें भी इंटरेस्ट ले। सो गाइस, आप जो भी अपनी हॉबीज़ या व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, इसका जो भी आप जवाब दें, मेक श्योर कि उन चीज़ों के बारे में आप जानते हों। अगर कोई भी ऐसी चीज़ इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ ली जो आपको नहीं मालूम है उन चीज़ों के बारे में और स्टिल आप उन चीज़ों के बारे में बात करते जा रहे हो, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। गाइज, आफ्टर दैट आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। और अगर पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हैं कि फैमिली में वो लोग क्या काम करते हैं। लेकिन जनरली ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका फैमिली बैकग्राउंड, दैट हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, ये आप बता सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज अबाउट योर फॉर्मल इंट्रोडक्शन। ये सारा ही इंट्रोडक्शन अगर आप एक फ्रेशर हैं देन यू कैन ईजिली कंप्लीट इन 1 to 1.5 minutes, आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं देन यू कैन कंप्लीट इंटायर थिंग इन 2 to 3 minutes ऑफ टाइम। तो 2 से 3 मिनट अगर आप बात करते हैं, मेक श्योर कि आपका जो भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो बहुत ही स्क्रिप्टेड साउंड ना करे। स्क्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि रटा हुआ ना लगे। ऐसा लगना चाहिए दैट यू आर टॉकिंग नेचुरली विद द फ्लो। आप अपने बारे में बता रहे हैं और सामने वाले को भी आप इक्वली स्पेस दे रहे हैं कि वो उसको सुन के समझ रहा है और बीच में आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग जब अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं तो वो रुकते ही नहीं है, कट 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोलते जाते हैं। सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता है कि वो उसमें बीच में इंटरवीन करके कुछ भी पूछ पाए या आपको पॉज कर पाए। सो मेक श्योर it should go absolutely in the natural flow, the way you talk. सो गाइज, ये जो भी इंट्रोडक्शन आप तैयार कर रहे हैं पॉइंट वाइज, तो आपको मालूम होगा आपने जो भी इसमें कंटेंट मेंशन किया है इसके आसपास कौन सा सवाल आपसे किया जा सकता है। It can be related to the projects that you have done, it can be related to your college, or maybe any internship that you have done, any experience that you have, या प्रीवियस कंपनी का हो सकता है कोई कॉमन एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई ऐसा हो जो आपको जानता हो दोनों लोगों को। तो देर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस अराउंड योर इंट्रोडक्शन। तो वो आपके दिमाग में एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए कि इस अगर मैं ये बोलूँगा तो मेरे से ये चीज़ सवाल किया जा सकता है और उसका जवाब भी आपको आना चाहिए। And guys, at the last, most important tip for all of you, during all this introduction thing, you should always smile. You should always give your introduction with confidence and a smile on your face. That will reflect your energies और सामने वाला आपकी बात बहुत प्यार से सुनेगा भी और समझेगा भी और आप में इंटरेस्ट भी लेगा। By doing all these things, you can definitely gain more effective points in order to get shortlisted, in order to get selected for the respective job that you have applied for.